नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिल रहा है। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में आयोजित पुलिस भर्ती अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और इसे एक नियमित अभ्यास बताया, जिसे अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सभी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिला और भर्ती किए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और भविष्य पर चिंता जताई। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यूपी में हाल ही में हुई पुलिस भर्ती को इस तरह से पेश किया गया जैसे कि कुछ असाधारण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जबकि वास्तव में इस तरह की भर्तियां अभियान पुलिस विभाग में लंबित मामलों को रोकने के लिए नियमित प्रशासनिक कार्य का हिस्सा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के बीच असली चिंता यह है कि क्या भर्ती में सर्व समाज या सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और क्या भर्ती किए गए लोगों को उचित प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं मायावती ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा, मेरी सरकार के दौरान यूपी में कानून और न्याय का शासन सुनिश्चित करने के लिए हमने एक ही बार में 1 लाख से ज्यादा नए पद सृजित किए और पुलिस भर्ती को पारदर्शी और ईमानदार प्रक्रिया बनाया। इसके परिणाम स्वरूप कानून और व्यवस्था का माहौल बना और बिना किसी भेदभाव के सभी समुदाय के लोगों को लाभ मिला, कुछ ऐसा जिसका अब बहुत कमी दिख रही है। बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पुलिस विभाग के 60,000 से अधिक नई भर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मायावती का ये बयान यूपी सरकार पर सीधे निशाने पर है, जो खुद को पारदर्शी और युवा हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि जब तक भर्ती की पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक मूल्यों और आरक्षण की शुद्धता नहीं होगी, तब तक सामान्य जनता का भरोसा नहीं बना पाएंगे। बसपा प्रमुख ने पुलिस भर्ती को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बनाने की बजाय उसे ईमानदारी और सामाजिक न्याय का आधार बनाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को ये भी याद दिलाया कि सिर्फ नियुक्ति से नहीं, प्रशिक्षण, कार्यशैली और निष्पक्षता से कानून व्यवस्था मजबूत होती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 2027 में प्रस्तावित जाति जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने एक ही स्वर में जाति जनगणना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की, जिसे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, जाति जनगणना सामाजिक न्याय की नींव है। ये केवल 2027 में सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सरकार के तहत ही पूरी तरह ईमानदारी से होगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की नीयत में खोट है और वो इस जनगणना को सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। वहीं मायावती ने भी अपने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से मांग की कि जाति जनगणना को निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए ये जनगणना जरूरी है, लेकिन बीजेपी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मायावती ने यह भी जोड़ा कि बसपा इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था, जिसने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वो गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिका। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं का जातीय जनगणना पर एक सुर में बोलना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये एकजुटता 2027 के लिए एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकती है। अखिलेश की पीडीए रणनीति, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने पर जोर है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें मिली थी। दूसरी ओर मायावती की बसपा, जो हाल के चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद जमीन तलाश रही है, इस मुद्दे के जरिए दलित वोटों को फिर से गोलबंद करने की कोशिश में है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या मायावती अपना खोया हुआ जनाधार, खोई हुई सत्ता को वापस पा पाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।